हेलो फ्रेंड्स, दिस इज टीना मलिक। वेलकम टू स्टेयर्स टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मोस्टली सभी टीचिंग एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा ये जो लेसन है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, मज़ा आएगा आपको सीखने में। तो आज का कौन सा टॉपिक है हम देख लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे मोटिवेशन के बारे में। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा क्या है इसे हम समझेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं क्लास। ओवरव्यू देख लेते हैं कि आज हम इस सेशन में कौन से पॉइंट्स कवर अप करेंगे अभिप्रेरणा से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड। फर्स्ट हम देखेंगे मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का क्या मतलब है, कहाँ से ओरिजिन हुआ है, सारा कुछ डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन मीन्स अभिप्रेरणा की क्या क्या परिभाषा है, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू द्वारा देखेंगे कि साइकोलॉजिस्ट के क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहे हैं, क्या क्या थॉट है मोटिवेशन से रिलेटेड, क्या बातें वो कहते हैं, क्या उनका थिंकिंग है, वो सब समझेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन, क्या विशेषताएं हैं परिभाषा की, क्या फीचर्स हैं उसे समझेंगे। नेक्स्ट है 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। वो कौन से 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो मोटिवेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसे इस चैप्टर में, इस सेशन में हम डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के प्रकार, कितने टाइप्स के मोटिवेशन हैं उसे समझेंगे डिटेल में विद एग्जाम्पल। फिर हम देखेंगे मोटिवेशन साइकिल, अभिप्रेरणा का चक्र। ये मोटिवेशन साइकिल कैसे प्रोसेस करती है, कैसे वो फुलफिल होता है, कैसे इसका नीड सेटिस्फाइड होती है, वो सब हम समझेंगे। एंड लास्ट में हम देखेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, मीन्स टीचर का क्या मेन रोल होना चाहिए मोटिवेशन से रिलेटेड, किस तरह से वो बच्चे को मोटिवेट करें उसे समझेंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट हम देख लेते हैं मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, क्या मतलब है मोटिवेशन का, अभिप्रेरणा का क्या मतलब है उसे समझते हैं। अभिप्रेरणा शब्द का अंग्रेजी शब्द है मोटिवेशन, मीन्स अभिप्रेरणा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोटिवेशन, जो कि लैटिन भाषा के मोटम या मोवेर शब्द से बना है। मोटिवेशन कहाँ से ओरिजिन हुआ है, लैटिन भाषा का है। कौन से वर्ड्स हैं, मोटम या मोवेर्स शब्द से बना है, जिसका अर्थ है टू मूव, अर्थात गति प्रदान करना। मीन्स मोटिवेशन का मतलब क्या है, मूव करना, ठीक है, आगे वर्क करना, प्रोसेस कंटिन्यू करना, गति प्रदान करना। ओके, इस प्रकार अभिप्रेरणा वह कारक है जो कार्य को गति प्रदान करता है। मीन्स मोटिवेशन वो एक प्रोसेस है, वो एक फैक्टर है मोटिवेशन, जो वर्क को स्पीड अप करता है, मीन्स प्रेशराइज करता है, फोर्स लगाता है, आगे की तरफ ले जाता है, ओके, गोल तक ले जाता है। दूसरे शब्दों में अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है। अभिप्रेरणा क्या है, एक इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल फीलिंग है, जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, जो इंसान को वर्क करने के लिए मोटिवेट करती हैं। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। मोटिवेशन इज प्री रिक्वेस्ट फॉर लर्निंग। फ्रेंड्स, ये जो स्टेटमेंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए, ये एग्जाम में पूछा गया है। मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन इज प्री रिक्वेस्ट फॉर लर्निंग, मतलब अभिप्रेरणा लर्निंग के लिए, अधिगम के लिए क्या है, अनिवार्य है। ओके, अगर लर्निंग प्रोसेस चल रहा है ना तो उसको सक्सेसफुल कराने के लिए, उसको अच्छी तरह से प्रोसेस चलाने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, क्या कंपलसरी है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मोटिवेशन है। ओके, और समझ लेते हैं। टू स्टार्ट द वर्क कंटिन्यू एंड स्टेबल, इट इज कॉल्ड मोटिवेशन। कोई भी काम को स्टार्ट करना, उसे कंटिन्यू रखना, मीन्स प्रोसेस में रखना, एंड स्टेबल रखना, फिक्स रखना, स्थिर रखना, उसे कहते हैं मोटिवेशन। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया यहाँ तक का। अब आगे और देख लेते हैं। अब देख लो, मोटिवेशन है ना, मोटिवेशन इज अ प्रोसेस टू बिगिन विथ समथिंग
टू परस्यू दैट एंड टू अचीव दैट। ये अभी हमने समझा कि कुछ भी काम, कोई भी काम शुरू करना, उसे परस्यू करना मतलब कंटिन्यू करना और लास्ट में उसको अचीव करना, ये क्या है? मोटिवेशन है। मोटिवेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके वजह से हम काम शुरू करते हैं, उसे जारी रखते हैं और अंत तक अचीव करते हैं। ओके, अब देखो एक इंग्लिश वर्ड है मोटिव, जिसका मतलब होता है नीड। नीड मीन्स आवश्यकता। ओके, अब ये जो मोटिव है ना, ये कहाँ से जनरेट हुआ है? मोटिवेशन से निकल के आया है मोटिव। ओके, मोटिव जिसका मतलब है नीड। ओके, आवश्यकता। अब जो मोटिवेशन एंड जो नीड है ना, ये पैरेलल चलते हैं, साथ में चलते हैं, बराबर चलते हैं। ओके, एंड ये इंटरचेंजेबल यूज भी कर लेते हैं। मोटिवेशन की जगह नीड लिख दिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों ही सेम हैं। ओके, चाहे मोटिवेशन बोल दो चाहे नीड बोल दो, ओके, सेम ही प्रोसेस है ये। मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप नीड की वजह से आपके अंदर इंटरनल एनर्जी काम करती है, इंटरनल फीलिंग काम करती है, उसे कहते हैं मोटिवेशन। ओके, अब कोई कार्य करने के लिए उत्पन्न हुआ आंतरिक बल जो कि लक्ष्य प्राप्ति तक जारी रहता है, ऐसे भी बोल सकते हैं ना मोटिवेशन को, कि अंदर से फीलिंग आती है। ओके, अंदर से फीलिंग आती है कि हमको वो अचीव करना है, गोल अचीव करना है। ओके, और उसको हम उस प्रोसेस को, उस काम को कंटिन्यू रखते हैं ताकि हम उस गोल तक पहुंच सकें, उसे कहते हैं मोटिवेशन। अब किसी भी क्रिया या व्यवहार में क्यों का उत्तर ही अभिप्रेरणा है। क्यों मीन्स रीजन, हमें कोई नीड है, कोई जरूरत है, कोई आवश्यकता है, वो क्यों है, क्यों ही मोटिवेशन होता है। ठीक है, रीजन जो होता है उसी को ही मोटिवेशन कह देते हैं। कोई काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है उसके पीछे, उसी को मोटिवेशन कह दिया जाता है। अब ये जो मोटिव है, जो इंग्लिश वर्ड है मोटिवेशन से जनरेट हुआ है मोटिव, जिसका मतलब है नीड। तो ये बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज बायोलॉजिकल मोटिव, जिसे कह दिया जाता है जैविक। ठीक है, ओके, और उसमें आ जाता है जो बेसिक नीड्स होती है ना, वो सब इसमें आ जाती है। फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, वाटर, वर्क, रेस्ट, काफी कुछ इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, नींद वगैरह, काफी कुछ इसमें, प्यास, सब कुछ इसी में आ जाता है। ओके, ये जीवन से रिलेटेड है, जैविक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको प्राइमरी भी बोला जाता है। सेकेंड वन देख लेते हैं। सेकेंड है सोशियोजेनिक मोटिव। अब ये सोशियोजेनिक मोटिव क्या है? ये सामाजिक है। सामाजिक मीन्स सोसाइटी से, कम्युनिटी से, इन सब से रिलेटेड है, आउटसाइड से। ठीक है, जो बाहर से मिल रहा है, आउटसाइडर्स से मिल रहा है, वो आता है सोशियोजेनिक में। इसमें आ जाता है अचीवमेंट, प्रेस्टीज मीन्स प्रतिष्ठा, देन रिवॉर्ड मिलते हैं इसमें, ओके, फेम मिलता है, प्रेज मिलता है, तारीफ वगैरह मिलती है। ये सारा कुछ कहाँ से? ये आउटसाइडर से मिल रहा है ना, तो ये सोशियोजेनिक मोटिव कहलाता है। क्लियर है? यहां तक का कंसेप्ट समझ में आ गया? ओके, देन आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन। डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने अपने क्या पॉइंट ऑफ व्यू बताए हैं, क्या उनकी थिंकिंग है अभिप्रेरणा के बारे में, उसे जान लेते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं गुड के अनुसार। गुड क्या कहते हैं? किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया को प्रेरणा कहते हैं। मीन्स कोई भी काम स्टार्ट करना, उसे जारी रखना मीन्स कंटिन्यूटी बनाना, कंटिन्यू रखना, और नियमित बनाना मीन्स रेगुलर करना, रेगुलराइजिंग टास्क, इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं मोटिवेशन। है ना, इजी है बिल्कुल, ये कंसेप्ट, ये टॉपिक ही बहुत इजी है, आसानी से समझ में आ जाएगा और एक बार में ही समझ में आ जाएगा। द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग, कंटिन्यूइंग एंड रेगुलराइजिंग अ टास्क इज कॉल्ड मोटिवेशन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। मोटिवेशन इज अ प्रोसेस दैट हेल्प्स टू डायरेक्ट द लर्नर्स इंटरनल एनर्जीज टूवर्ड्स वेरियस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इन हिज एनवायरमेंट। मतलब कि मोटिवेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो मदद करती है, जो डायरेक्शन दिखाती है लर्नर को, जो उसके अंदर से इंटरनल फीलिंग निकल के आ रही है, इंटरनल एनर्जी आ रही है कुछ काम के लिए, तो वो क्या करती है मोटिवेशन, उसको उसके गोल की तरफ, उसके ऑब्जेक्टिव्स की तरफ
प्रोसीड करती है, मतलब ले जाती हैं। ओके, ये रैली एंड लीव्स ने दिया हुआ है ये डेफिनेशन 1983 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे टू लर्निंग। देखो फ्रेंड्स, ये वाला डेफिनेशन जो है ना, ये एग्जाम में पूछा गया है कि ये किसने कहा है। मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे टू लर्निंग, ये किसने कहा है? B.F. स्किनर ने कहा है। वो ऐसा बोलते हैं कि मोटिवेशन एक, क्या बोलते हैं, मोटिवेशन एक है ना, जैसे सुपर हाईवे है, हाईवे पे कैसे आपकी गाड़ी बहुत तेज भागती है ना, बहुत स्पीड में चलती है, तो अगर लर्निंग प्रोसेस में मोटिवेशन मिल जाए तो लर्निंग भी बहुत स्पीड में जाएगी। ठीक है, इस डेफिनेशन का ये मतलब है कि मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे टू लर्निंग। लर्निंग के प्रोसेस में मोटिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कंपल्सरी है। ठीक है, अगर लर्निंग प्रोसेस चल रहा है तो उसमें मोटिवेशन का होना इंपॉर्टेंट माना जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा की क्या विशेषताएं हैं, क्या फीचर्स हैं, उन्हें देख लेते हैं। गोल डायरेक्टेड मीन्स लक्ष्य निर्देशित होना चाहिए, कोई भी इंसान का गोल होना चाहिए। मोटिवेशन का फायदा तभी है जब गोल हो, कुछ अचीव करना है, कुछ गोल हो, कुछ एम्बिशन हो। ठीक है, नेक्स्ट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का तो होना बहुत ही जरूरी है। अनुशासन, ठीक है, अगर अनुशासन है, डिसिप्लिन है, तो इजीली कोई भी टास्क हो इजीली अचीव हो सकता है। एनर्जेटिक बिहेवियर, अगर एनर्जी है, कोई भी टास्क कंप्लीट करने की, फुलफिल करने की, कुछ अचीव करने की एनर्जी है, एनर्जेटिक बिहेवियर है, तो इजीली हो जाएगा। जब इंटरनल फीलिंग ही नहीं है, एनर्जी ही नहीं है, तो काम करने का मतलब ही क्या, बस ऐसे ही कर रहे हैं बिना वजह बेवजह, कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो मीन्स ऊर्जा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनल स्टेज। ये हमने अभी स्टार्टिंग में देखा था कि जो मोटिवेशन है वो एक इंटरनल फीलिंग है, इंटरनल एनर्जी है, जो खुद इंसान को मोटिवेट करती है ताकि वो जो वर्क उसने छेड़ रखा है, काम जो वो कर रहे हैं, वो गोल की तरफ इजीली पहुंच जाए। इंटरनल फीलिंग है ना, इंटरनल स्टेज है ये, आंतरिक अवस्था है ये। इमेजिनरी, इमेजिनरी मीन्स काल्पनिक है, अंदाजा काल्पनिक कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा ये गोल है तो हम इसको इजीली अचीव कर लेंगे अगर हमने ये प्रोसीजर अच्छे से किया तो। नेक्स्ट है प्रेडिक्टेबल, वही अनुमान लगाना। अनुमान तो लगा ही सकते हैं, कोई भी काम शुरू करने से पहले अंदाजा लगा सकते हैं कि हमको ये अचीव करना है, यहाँ तक पहुंचना है, तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि चलो देखो हमारा ये पेपर क्लियर हो जाएगा तो हम आगे हमको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो प्रेडिक्टेबल भी होता है। नेक्स्ट, 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। वो कौन से 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो मोटिवेशन प्रोसेस को इजीली ले जाते हैं, मतलब आगे प्रोसीड करते हैं। फर्स्ट वन इज नीड। नीड क्या है? आवश्यकता। नीड का दूसरा नाम क्या है? मैंने बताया था स्टार्टिंग में, मोटिवेशन। बताया था ना, नीड एंड मोटिवेशन पैरेलल चलते हैं। नीड लिखा हो या मोटिवेशन लिखा हो, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों इंटरचेंजेबल यूज हो सकते हैं। नीड जरूरत जो बोलते हैं, आवश्यकता, ये भी 2 टाइप की होती है। कौन सी? बायोलॉजिकल एंड सोशियोजेनिक। ये भी मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया कि बायोलॉजिकल कौन सी होती है? जैविक, जो फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, वाटर, रेस्ट, ओके, ये सारा कुछ, थ्रस्ट वगैरह, ये सब कुछ क्या है, जो लाइफ, जीवन से रिलेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहली प्रायोरिटी इनको दी जाती है क्योंकि ये बेसिक नीड्स हैं। सेकंड वन इज सोशियोजेनिक, मीन्स सामाजिक, जो सोसाइटी से रिलेटेड है, बाहर से आएगी। ओके, कौन सी हो सकती है? अचीवमेंट, प्रेस्टीज, फेम, प्रेज, रिवॉर्ड्स, ये सब सोशियोजेनिक है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं ड्राइव्स। ड्राइव्स क्या है? चालक, क्रिया, जो कीप्स यू एक्टिवेटेड, कोई काम करने के लिए आपको एक्टिवेटेड रखेगा, एक्टिव रखेगा, बिल्कुल। ठीक है, कोई काम आपने स्टार्ट कर दिया, कोई नीड आपकी है, आपने कुछ स्टार्ट किया है, तो वो जो एक्शन होता है ना, उसको ड्राइव्स कहते हैं, एक्शन करना। नेक्स्ट है इंसेंटिव्स, मीन्स प्रोत्साहन। ये रिवॉर्ड आफ्टर
योर बिहेवियर होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं। मोटिवेशन कैन बी अंडरस्टूड एज एन इंटरनल स्टेट दैट अरोजेस, डायरेक्ट्स एंड मेंटेन्स अ गिवन बिहेवियर। मतलब मोटिवेशन एक ऐसी आंतरिक स्थिति है जो जागृत करती है, दिशा देती है एंड व्यवहार को मेंटेन करके रखती हैं। ओके, अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपका ये कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि नीड है रोटी, कपड़ा, मकान, ये बेसिक नीड्स हैं। ओके, इसके लिए क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं, मीन्स एक्शन लेते हैं। फिर कुछ इन सब की जब प्राप्ति हो जाती है तो हमारी आवश्यकता खत्म हो जाती है। नीड है रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक नीड्स हैं। उस नीड्स को पाने के लिए, वो आवश्यकता पूरी करने के लिए कुछ एक्शन कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है, इंसेंटिव्स मिलता है, मतलब हमारी वो नीड पूरी हो जाती है। एक और एग्जांपल दे देती हूँ। नीड क्या है, सीटेट का पेपर क्लियर करना। ड्राइव मीन्स आप कुछ एक्शन ले रहे हो, क्या यूट्यूब चैनल पे सर्च कर रहे हो कि कौन से चैनल्स हैं जो सीटेट की प्रिपरेशन करवाते हैं। ठीक है, बुक्स वगैरह, बुक्स मटेरियल ले रहे हो, काफी कुछ स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो प्रोसेस। ठीक है, जी जान से मेहनत कर रहे हो, दिन रात लगे रहते हो। ये सब क्या है, ये एक्शन ही तो है। और लास्ट में इंसेंटिव्स क्या आएगा, सर्टिफिकेट आएगा, आपका सीटेट क्लियर हो गया, आपकी नीड खत्म हो गई, अब हो गई ना। मतलब ये है इंपॉर्टेंट, तीन इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, नीड्स, ड्राइव्स एंड इंसेंटिव्स। ओके, आई होप कि ये कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा के प्रकार देख लेते हैं, कितने टाइप्स का मोटिवेशन है। बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशंस आर देयर। कौन से, फर्स्ट वन इज इंटरनल मोटिवेशन जिसको कहते हैं इंट्रिंसिक। सेकेंड वन इज एक्सटर्नल मोटिवेशन जिसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक। ओके, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंटरनल मोटिवेशन। क्या होता है इंटरनल मोटिवेशन, समझते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एंगेज इन अ बिहेवियर बिकॉज इट इज पर्सनली रिवॉर्डिंग, नॉट फॉर एन एक्सटर्नल रिवॉर्ड। मतलब ये वो व्यवहार है, उस व्यवहार में रहना, उस व्यवहार से काम करना जो हमको पर्सनली रिवॉर्ड दे रहा है, हमको खुद को, हम स्वयं से हमको रिवॉर्ड मिल रहा है, बाहर से कोई रिवॉर्ड नहीं दे रहा है, आउटसाइडर्स कोई नहीं दे रहा रिवॉर्ड। इंट्रिंसिक, इंटरनल फीलिंग है। ओके, इसको प्राथमिक भी कहते हैं, प्राइमरी। पॉजिटिव भी होता है ये। ओके, इसमें क्या है, रीजन आपके अंदर है, कोई काम आप कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उसका रीजन आपके पास है। ठीक है, पढ़ाना पसंद है तो स्टार्ट कर दिया पढ़ाना, क्यों, क्योंकि आपको पसंद है, आपको इंटरेस्ट है पढ़ाने में। फिर चाहे कोई लोग देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, नहीं, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको बस आपकी इंटरनल फीलिंग सेटिस्फाइड करनी है। आपको पढ़ाना पसंद है तो आप पढ़ा रहे हो। ओके, तो आपको रिवॉर्ड आपके खुद से मिल रहा है। ओके, सेल्फ से रिलेटेड है, खुद से, स्वयं से रिलेटेड है। आप कुछ अच्छा कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो, क्योंकि आपको महसूस हो रही है, ये जरूरत महसूस हो रही है कि मुझे पढ़ाना है तो मैं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मुझे इंटरनली सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ओके, इट्स एन एंड इन इटसेल्फ। ओके, इट्स एन एंड इन इटसेल्फ, ये पूछा गया है। तो ये क्या है, खुद से ही शुरू होके खुद में ही खत्म हो जाता है। आपको इंटरनल फीलिंग आई कि मुझे ये काम पसंद है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, तो मुझे ये करना है। आपने किया, आपने अचीव किया, तो आप सेटिस्फाइड हो गए। आपसे ही शुरू हुआ, आपसे ही खत्म हो जाता है ये। लोगों की मदद करना, अब बाहर वाला आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप इन लोगों की मदद कर दो, आप ऐसे कर दो, वो कर दो। वो आपको अंदर से फीलिंग आएगी, इंटरनल फीलिंग आती है कि नहीं, मुझे इन गरीबों की हेल्प करनी है, इनकी मदद करनी है, तो मैं करूंगा, मैं करूंगी। और जब उनकी मदद हो जाती है तो आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। ओके, इंटरेस्ट के साथ काम करते हैं इसमें, और मन से काम करते हैं, पसंद है इसलिए काम करते हैं। ओके, बाहर से कोई प्रेशर नहीं आ रहा है, कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा है, आउटसाइडर्स कोई रिवॉर्ड नहीं दे रहा है, कुछ नहीं है। खुद को पसंद है तो कर रहे हैं वो काम। आपको टीचिंग पसंद है इसलिए आप टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। सैलरी आए या ना आए उससे आपको कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको टीचिंग पसंद है, आप पढ़ा रहे हो, बस आपकी नीड्स तो वहीं खत्म हो गई ना।
ठीक है, फिर चाहे कितने लोग वो देखे या ना देखे, लेकिन आप खुद तो इंटरनली सेटिस्फाइड हो, बस वही होता है इंटरनल मोटिवेशन। ओके, इसमें जो कंट्रोल होता है ना, कंट्रोल का जो सेंटर होता है वो सेल्फ से होता है। हम हमारी फीलिंग्स को खुद कंट्रोल करते हैं, बाहर वाला कोई कुछ नहीं कहता। ठीक है, बाहर वाला हम पे प्रेशराइज नहीं करेगा कि आप ये काम करो, नहीं, इसमें खुद का इंटरेस्ट देखा जाता है। हमको ये काम पसंद है तो हम ये काम करेंगे। एक्शन ही रिवॉर्ड का काम करती है। इसमें जो काम कर रहे हैं ना, जो क्रिया होती है, जो एक्शन होता है, वही एक रिवॉर्ड है ना। आई होप कि इंटरनल मोटिवेशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन, जो एक्सट्रिंसिक होता है, बाहरी होता है। इसको सेकेंडरी भी बोलते हैं। ओके, एंड ये द्वितीय भी कह सकते हैं, नेगेटिव होता है ये। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। देखो, बिहेवियर इज ड्राइवन बाय एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स सच एज मनी, फेम, ग्रेड्स एंड प्रेज। इसमें जो व्यवहार जो हो रहा होता है ना, वो बाहर से रिवॉर्ड मिलता है, बाहर से प्रेशराइज आता है, प्रेशर आता है, फोर्स होता है कि आपको ये काम करना है, आप ये काम करते हो तो आपको मनी मिलेगा, फेम मिलेगा, ग्रेड्स मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे, हेड बॉय हेड गर्ल बना दिया जाएगा, प्रेज मिलेगी। ठीक है, यानी बच्चों को ऐसे बोला जाता है कि अगर आप ये काम करोगे तो आपको इतना कुछ मिलेगा, इतनी चॉकलेट्स मिलेगी, इतना ये मिलेगा। ये क्या है, एक टाइप का लालच दिया जाता है ताकि वो बच्चा वो काम कर ले, है ना। इसमें कुछ इंटरनल फीलिंग जैसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे बाहर से प्रेशर आता है, आउटसाइडर्स प्रेशर डालते हैं कि ये काम करना है। ओके, बाहरी व्यक्ति ने मोटिवेट किया तो काम शुरू कर दिया, कोई मतलब नहीं है, इंटरेस्ट कुछ नहीं देखा जाता इसमें कि ये काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बाहर वालों ने बोल दिया इसलिए कर रहे हैं। इसमें इंटरेस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता, इंटरेस्ट के बिना ही काम करने लग जाते हैं। ठीक है, आपको गवर्नमेंट जॉब अच्छी लगती थी तो आप टीचिंग करना चाहते थे, पढ़ाना चाहते थे, लेकिन टीचिंग में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था आपका, बस क्यों कर रहे हो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, इंटरेस्ट है ही नहीं पढ़ाने में, है ना। तो ये क्या है, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। अब एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये कौन से टाइप का, विच टाइप ऑफ मोटिवेशन इज इट, कौन से टाइप का मोटिवेशन है ये, आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बस इतना है ये स्टेटमेंट। तो कौन सा होगा ये मोटिवेशन, एक्सटर्नल होगा। क्यों, क्योंकि इसमें रीजन नहीं है ना, इंटरनल में तो रीजन आता है, जो इंटरनल मोटिवेशन होता है, इंट्रिंसिक होता है, उसमें तो रीजन आता है ना। अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा होता कि आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो क्योंकि आपको ये वाला एग्जाम क्लियर करना है, आपको टीचिंग पसंद है, तो ये इंटरनल में आएगा। क्यों, क्योंकि रीजन है, उसमें इंटरेस्ट दिखाया गया है। ठीक है, लेकिन पूछा क्या गया था कि एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बस दैट्स इट, बताना है कौन से टाइप का मोटिवेशन है ये। तो ये आएगा एक्सटर्नल, क्योंकि एक्सटर्नल में आउटसाइडर्स का प्रेशर आता है, फोर्स आता है, एक्शन आता है, आउटसाइडर्स का मोटिवेशन आता है। इसमें पर्सन के खुद की कोई इंटरनल फीलिंग नहीं होती, कोई रीजन नहीं होता, कुछ नहीं, बाहर वालों ने बोल दिया तो हमने कर लिया, ये होता है इसमें। ओके, इसमें रिवॉर्ड जो मिलता है ना, इसमें रिवॉर्ड मिलता है। ओके, रिवॉर्ड कैसा, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड बोथ होता है, लेकिन पनिशमेंट को कंसीडर नहीं किया जाता क्योंकि ये रूल के अगेंस्ट है। पनिशमेंट तो देनी ही नहीं चाहिए बच्चे को। ओके, हमेशा दो तो क्या दो, रिवॉर्ड दो। अगर पनिशमेंट देते हैं तो बच्चों में नेगेटिविटी आती है। ओके, भेदभाव वगैरह जैसी फीलिंग, ये सब मतलब बच्चा अच्छा फील नहीं कर पाता, कंफर्टेबल फील नहीं कर पाता, पनिशमेंट मिलती है तो पनिशमेंट वाला कंसेप्ट तो कंसीडर किया ही नहीं जाएगा मोटिवेशन में, वो तो गलत ही है। कंसीडर क्या किया जाएगा, रिवॉर्ड। एक्सट्रिंसिक में रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। रिवॉर्ड्स कैसे, प्राइज दे दिया, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट दे दिया जो बच्चे को हेल्पफुल है, काम की चीज है कुछ है। ओके, छोटा बच्चा है तो उसको शाबाश बोल दिया, वेरी गुड बोल दिया, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये एक टाइप के रिवॉर्ड हैं। और इसमें एक्सटर्नल में क्या होता है, जो कंट्रोल होता है ना, वो आउटसाइडर्स से होता है। कंट्रोल जो होता है, कंट्रोल का जो सेंटर होता है वो आउटसाइडर्स से होता है। बाहर वाले लोग मोटिवेट कर रहे हैं इसलिए हम ये काम कर रहे हैं।
बाहरी चीजों से प्रभावित होते हैं इसमें। ओके, क्लियर है कंसेप्ट यहाँ तक? ये टाइप्स ऑफ मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। आगे है मोटिवेशन साइकिल, अभिप्रेरणा का चक्र कैसे काम करता है ये उसे देख लेते हैं। देखो, आप पिक्चर के थ्रू आप इजीली समझ सकते हैं। स्टार्ट हो रहा है नीड से। नीड मीन्स आवश्यकता, किसी चीज की आपको आवश्यकता हुई, नीड महसूस हुई, जरूरत महसूस हुई, तो आपने क्या किया? ड्राइव किया। मीन्स क्या किया? काम शुरू किया, एक्शन लिया, क्रिया किया आपने। ओके, फिर आया अराउजल। अराउजल मीन्स उत्तेजना। फोर्सफुली हाई लेवल में अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दी। ओके, देन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार हुआ, लक्ष्य की तरफ जाना शुरू कर दिया आपने, धीरे धीरे बस यूं समझ लो पहुंचने ही वाले हैं। एंड फिर आ जाता है अचीवमेंट, उपलब्धि हो जाती है, जो हमारा गोल है वो अचीव हो जाता है, हम सक्सेसफुली वहां तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में आता है रिडक्शन ऑफ अराउजल। रिडक्शन मीन्स कमी आ जाना, मीन्स खत्म ही हो जाना। ठीक है, तो जो उत्तेजना की क्या होती है? कमी आ जाती है या खत्म ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमको जो अचीव करना था वो हमें मिल गया। फिर आगे प्रोसेस जाएगा नीड की तरफ, वापिस से कोई और जरूरत, कोई और नीड, कोई और आवश्यकता अराइज हो जाएगी। जैसे कि फिर से समझाती हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ। नीड है, आपकी नीड है, आपकी आवश्यकता है जॉब की, आपको जॉब करनी है। तो जॉब करने के लिए तो क्या करोगे आप? नेक्स्ट स्टेप आएगा ड्राइव। मीन्स आपको कोई एक्शन लेना पड़ेगा, क्रिया करनी होगी। क्रिया में जैसे आपको जॉब चाहिए तो आप फिर वही बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो क्या है, आपको अंदर से फीलिंग आ रही है ना, एनर्जी आ रही है, फोर्स आ रहा है कि हाँ बस मेरे को जॉब चाहिए ना, तो बस पढ़ाना स्टार्ट कर दें। तो हमें को जॉब चाहिए सीटेट की, ठीक है, सीटेट क्लियर करना है, आगे अच्छी जॉब लेनी है मुझे। तो क्या किया आपने? अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर दी, फोर्सफुली एकदम अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दी। देन नेक्स्ट आगे आपका अराउजल मीन्स उत्तेजना। फोर्सफुली हाई लेवल में अच्छी स्पीड में आपकी तैयारी चल रही है, जी जान लगा रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो। देन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर मीन्स लक्ष्य की तरफ पूरा अच्छी तरह से आपका कंसंट्रेशन है, बस एक ही जगह पे फोकस है कि बस मुझे जॉब चाहिए, मुझे पहले एग्जाम क्लियर करना है ताकि मुझे अच्छी से अच्छी पसंद की जॉब मिल सके। एंड फिर आप जाते हो आगे अचीवमेंट की तरफ, उपलब्धि हो जाती है, जो आपने अचीव करना था वो आपको मिल गया, सीटेट का पेपर क्लियर करना था वो आपका हो गया, अचीव कर लिया। क्या अचीव कर लिया? सर्टिफिकेट मिल गया, स्टैंप लग गया कि आपका सीटेट क्लियर है। आगे क्या होगा? रिडक्शन ऑफ अराउजल मीन्स जो आपकी उत्तेजना है उसमें कमी आ जाती है, खत्म ही हो जाता है, समझ लो। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि जो आपको अचीव करना था वो आपको मिल गया। नेक्स्ट आ जाएगा नीड मीन्स कोई और चीज की अब आवश्यकता आपकी मन में आ गई कि हाँ मुझे ये नीड पूरी करनी है, ये चीज चाहिए, तो फिर वापिस से यही साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ओके, नीड से ड्राइव, ड्राइव से अराउजल, फिर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, फिर अचीवमेंट, फिर रिडक्शन ऑफ अराउजल। है ना? इजी है ये, डायग्राम के फॉर्म में बोलते हैं ना, बहुत इजी समझ में आ जाता है। ओके देन नेक्स्ट एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। क्या है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, उन्हें भी समझ लेते हैं। टीचर को कैसा रोल प्ले करना चाहिए ताकि बच्चे अच्छी से मोटिवेटेड हो सके, उनका लर्निंग प्रोसेस सक्सेसफुली हो सके, जो उनके गोल्स हैं वो अचीव हो सके। देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज कोऑपरेशन। टीचर को हमेशा बोलते हैं ना, कोऑपरेट करके काम करना चाहिए, ऐसा बच्चों को सिखाना चाहिए। 2 बच्चे 4 बच्चे सब साथ में बैठ के कोऑपरेट करके सीखें तो क्या होता है, इसमें लर्निंग अच्छे से हो जाती है, लर्निंग प्रोसेस अच्छे से हो जाती है, बच्चे एक दूसरे से भी मोटिवेटेड होते हैं। ओके, नेक्स्ट है बिहेवियर कंट्रोल। बिहेवियर कंट्रोल में रहता है, मतलब व्यवहार कंट्रोल में रहता है, पता लग जाता है बच्चे की कैसी नीड है, कैसे समझ में आ रहा है, क्या उनके गोल्स है, क्या एम्बिशंस है, वो सब पता लग जाता है टीचर को। तो उसके अकॉर्डिंग ही टीचर को उनको मोटिवेट करना चाहिए। रिवॉर्ड्स तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्कूल टाइम में तो बच्चों को रिवॉर्ड्स देना ही चाहिए, बीच बीच में थोड़े थोड़े टाइम गैप में देना चाहिए।
जैसे कि कुछ अच्छा कर रहा है कोई बच्चा तो उनको मोटिवेट करो, प्राइज दे दो, कोई ऑब्जेक्ट दे दो, रिवॉर्ड दे दो, तो क्या है वो थोड़े मोटिवेटेड होते हैं ना कि हाँ मैंने अच्छा काम किया, आगे मैं और अच्छे से मेहनत करूँगा। नेक्स्ट है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, मीन्स गोल पे फोकस होना चाहिए, उनका क्या लक्ष्य है, क्या उनको अचीव करना है, क्या एम्बिशन है, उस पे ही फोकस होना चाहिए और गोल की तरफ ही जाना चाहिए उनका लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट है इफेक्टिव लर्निंग, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ना वो इफेक्टिव होना चाहिए, मीन्स बच्चों को इजी समझ में आ जाए, बच्चे इजीली मोटिवेट हो जाएं, ठीक है। तो जो भी प्रोसेस है सक्सेसफुल अगर करना है तो मोटिवेशन तो बहुत ज़रूरी है, तो इफेक्टिव लर्निंग टीचर को यूज़ करनी चाहिए ताकि बच्चे मोटिवेट हो और अच्छे से समझ सकें। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मोटिवेशन से क्या होता है, अब होता है ना बाहर एक्सट्रेंसिक एक्सटर्नल मोटिवेशन भी तो होता है जिससे क्या बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। ओके, कुछ ऐसी बात है जो टीचर को अच्छी, बच्चे में कुछ लग रहा है कि सही नहीं है तो टीचर उसको बोल सकते हैं कि बेटा आप ऐसे मत करो, ऐसे कर लो, ठीक है। गाइड भी तो कर सकते हैं ना टीचर, ताकि बच्चे क्या है सही दिशा में जाए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, टीचर को पर्सनल डेवलपमेंट पे भी फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट है क्रिएट नीड जगानी है, आवश्यकता महसूस करानी है बच्चों को, मार्केटिंग करनी चाहिए, टीचर को बताना चाहिए कि लाइफ में अगर लाइफ बेहतर तब होगी जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, कुछ सीखोगे, कुछ अचीव करोगे, आपकी लाइफ तभी ही अच्छी होगी, बेहतर होगी। तो क्या है नीड मार्केटिंग के थ्रू, कुछ ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू टीचर को समझाना चाहिए बच्चों को। ओके, बच्चों को अच्छे से समझा सके कि आपका क्या क्या अचीव करना है, आपको क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, तो उस हिसाब से टीचर को नीड क्रिएट करनी चाहिए, ठीक है, उनको आवश्यकता महसूस करानी चाहिए। नेक्स्ट वन इज एस्पिरेशन। एस्पिरेशन क्या है, आकांक्षा का स्तर है, बच्चों से जानना चाहिए टीचर को कि बच्चे के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, वो बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, क्या सोच रखा है उनने, क्या अचीव करना है। फिर बस टीचर का क्या काम है, उनको सही दिशा देना, मोटिवेट करना ताकि बच्चे गोल अचीव कर सकें, उनके क्या ड्रीम्स हैं ये सब कुछ पूछना और उसके अकॉर्डिंग उनको मोटिवेट करना। टीचिंग मेथड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। अगर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सक्सेसफुल बनानी है तो टीचर को सूटेबल टीचिंग लर्निंग मेथड्स का यूज़ करना चाहिए। बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करना है, कोई चीज़ समझा रहे हो तो इंटरेस्टिंग वे में समझाओ, बच्चों को इजी समझ में आए। ओके, उनमें इंटरेस्ट क्रिएट करना है। ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ कर सकते हो, कोई बहुत सारी टीचिंग मेथड्स हैं। ओके, स्टोरी टेलिंग मेथड है, डिबेट है, डिस्कशन है, ठीक है, इन सब के थ्रू आप समझा सकते हो, बेस्ट स्ट्रेटेजी अपना सकते हो ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत ही अच्छे से हो जाए, इफेक्टिव हो जाए, बच्चों को समझ में आ जाए। ओके, अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स इज कंसिडर्ड अ साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग। बच्चे क्लास में खड़े होकर क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, इससे क्या समझा जा सकता है, क्या बताता है, क्या जता रहा है, बच्चे खड़े होकर क्लास में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये बताता है कि बच्चे मोटिवेटेड हैं, ठीक है। टीचर जो पढ़ा रहा है वो क्या है, मोटिवेटेड टीचिंग है, बच्चों में समझ आ रहा है कंसेप्ट, उनको पता लग रहा है, खड़े होकर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओके, वही बच्चा क्वेश्चन पूछेगा जिसके कुछ समझ में आएगा, कुछ डाउट होगा। ओके, तो ये क्या है, एक मोटिवेटेड टीचिंग का एक सिंबल है, एक निशानी है मोटिवेटेड टीचिंग की कि बच्चा खड़े होकर क्वेश्चनिंग कर रहा है। एंड सेम वे पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास इज नॉट कंसिडर्ड अ साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग। क्लास में बिल्कुल शांति बनी हुई है, चुपचाप सभी बच्चे बैठे हैं, कोई कुछ नहीं पूछ रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ये क्या मतलब है, ये क्या जताता है, इससे ये पता लगता है कि क्लास में मोटिवेटेड टीचिंग नहीं है, बच्चे मोटिवेटेड ही नहीं है, उनको कुछ मतलब ही नहीं है, क्लास में आए, बैठे, लेक्चर अटेंड किया और चले गए घर पे, बस कोई क्वेश्चन पुट नहीं कर रहा है, कोई कुछ डाउट नहीं पूछ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, कोई कुछ क्वेरीज सॉल्व नहीं हो रही है, तो इसका क्या मतलब है, बच्चों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मोटिवेशन की कमी है।
ओके, तो ये पूछा गया है। ओके, अब मोटिवेशन की मुझे भी थोड़ी ज़रूरत है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। ओके, मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आगे और अच्छे से मेहनत करूंगी, अच्छे से क्लास तैयार करके लाऊंगी, आपको अच्छे से समझा सकूंगी मैं। ओके, एंड आज हमने जो किया अभी थोड़ा ये मोटिवेशन का टॉपिक इनकम्प्लीट है, थियरीज ऑफ मोटिवेशन बाकी हैं जो हम अपकमिंग सेशन में पढ़ेंगे। ओके, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। एंड हाँ, कोई क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर करूंगी मैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।